ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार आपको मैंने बोला कि कोई तरह का वॉर नहीं होने वाला है और यही एग्जैक्टली हुआ है। अब आप बोलोगे कि साहब रशिया ने तो यूक्रेन के ऊपर वो कर दिया, तो आप उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको ये बोला था कि कोई तरह का वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला। मार्केट का जो रिएक्शन था वो वर्ल्ड वॉर को लेके था अक्रॉस द ग्लोब। सब लोग ये डर गए कि अब ये होगा, और ये रशिया ने जो किया है यूक्रेन के साथ वो वॉर नहीं है, वो इन्वेजन है। क्योंकि वॉर जो होता है ना, वॉर में दोनों तरफ से वॉर होते हैं। मतलब वॉर हिंदी वाला वॉर, इधर से चल रहा है इधर से चल रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, इंडिया चाइना का 62 में हुआ, डेट इज वॉर। ये क्या वॉर है? ये एक इतनी सी देश है यूक्रेन, रशिया ने चारों तरफ से उसको घेरा, उसका एयर बेस खत्म कर दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कब्जा कर दिया। अब वो बीच बीच में डालते रह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसका प्लेन उड़ा दिया। एक प्लेन नहीं, एक चींटी नहीं मरी उनकी रशिया से। क्यों? क्योंकि रशिया इज सो बिग, वो अमेरिका से लड़ने की ताकत रखते हैं, तो यूक्रेन की तो कोई औकात ही नहीं उसके सामने। तो इन्वेजन किया उन्होंने, चारों तरफ से घेरा, वहां जो बम डालने थे डाल दिए और दुनिया को अपनी ताकत से अवगत कराया। ये युद्ध है ही नहीं। युद्ध तो तब होता जब इधर से वापस कोई काउंटर हमला हो रहा होता, वो यूक्रेन रशिया की सीमा में घुस रहे होते। वो तो बेचारे अपनी जान बचा के भाग रहे, और उन्होंने सब कुछ बड़ा स्ट्रेटेजिकली करा। और मैंने आपको ये हिंट किया था कि पुतिन इज द मोस्ट डेंजरस मैन अलाइव ऑन दिस अर्थ। और वहां पर ट्विटर पे गाना भी डाल दिया था, जिसको समझना था वो समझ गया। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर आपका हिंट बहुत है, 2 दिन में ढल जाएगा। क्या हुआ? एग्जैक्ट 2 दिन, बस खत्म। और बाइडेन साहब का स्टेटमेंट सुन लो आप। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आया? हम नहीं जा रहे यूक्रेन में लड़ने के लिए। यही मैं उस दिन आपको समझा रहा था, क्योंकि विश्व युद्ध की जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ हुआ, बिकॉज यू पीपल डोंट स्टडी डाटास। तो डाटा में क्लियर कट दिख रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा। अभी युद्ध केस को वर्ल्ड वॉर होगा तो मार्केट में रिएक्शन आएगा। इसीलिए मैंने लास्ट लाइन क्या बोली थी कि भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं, और अगर हो गया तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर क्यों अपने पोर्टफोलियो की चिंता कर रहे? तो इट इज अ क्लियर कट इन्वेजन। उन्होंने इन्वेड करना था, उनको यूक्रेन पे कब्जा करना था, उन्होंने कर लिया। अब ये सब फालतू की बातें कि हम उनके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, ये सब चलता रहेगा। ये क्या है कि एक इट इज अ टाइप ऑफ डील। अगर आप बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल और ये बड़ी ये चीज़ों को मैं काफ़ी, क्योंकि मुझे मार्केट से भी कनेक्ट करना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट होता हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत पढ़ता भी हूँ, बहुत आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ इन पे, फॉरेन के लोगों के साथ कनेक्टेड भी रहता हूँ। तो वहाँ पर हम लोग सब एक मत थे कि यहाँ पर इधर से काउंटर कुछ नहीं होने वाला यूएस की या नाटो की तरफ से। क्योंकि एक तो टेक्निकली उसने क्या किया, वो नाटो का सदस्य ही नहीं है, वही तो वो कह रहा है। और वो इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि वो नाटो की सदस्यता ले लेता तो एक अमेरिका को एक टेक्निकल बैकग्राउंड मिलता कि हाँ हम उसको बचाने आ रहे हैं। अब तो वो है ही नहीं, जो तुम्हारी टीम में ही नहीं है, तुम उसको बचाने क्यों आओगे? और इससे पहले आप देखो स्ट्रेटेजिकली दोनों की मीटिंग हुई है, बाइडेन साहब और पुतिन साहब मिले, वहीं पर इन्होंने इनको क्लियर कर दिया था कि भैया ये मैं करने वाला हूं, तुमको जो करना है कर लो। और इन्होंने भी उसको क्लियर कर दिया कि हमको कुछ नहीं करना, हम ये सैंक्शन करेंगे, ये करेंगे, तुम्हारे ये ब्लॉक कर देंगे, वो ब्लॉक, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। और हम तो मार्केट को लेके कंसर्न थे, तो मार्केट में तो कुछ नहीं होने वाला। वो एक वन ऑफ उन्होंने दिया, जानबूझ के 16,400 का लो तोड़ा गया, एक्सपायरी के मुंह लाया गया, आपको एक नई कैंडल दिखाई गई जिसको बोलते हैं एक ब्रेकडाउन दिखाया गया आपको, जो मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्निकल वालों के लिए, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। स्मार्ट मनी इज वेरी स्मार्ट। उनको पता है तुम क्या देख रहे हो। तुम देख रहे हो 16,410 तो नहीं टूट रहा, टूट गया, टूट के बंद कर दिया उन्होंने 250 पे। चलो भैया, पूरी दुनिया आ गई। क्या हो गया भैया?
खत्म मार्केट। कहाँ जा रहा है? 15,500, 15,800, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं आ सकता, वो आएगा, उसका टाइम बाकी है अभी। तो अगले दिन क्या हुआ? कल क्या किया तुमने? और कल यूएस मार्केट कहाँ बंद हुआ? और कल चलते हैं मार्केट में रशियन मार्केट को देखा किसी ने? रशियन मार्केट जिस दिन वो हुआ 50% गिरा, उसी दिन 25% रिकवर हो गया, और कल फिर वो 20% रिकवर हो गया। तो वो वहीं पहुंच गए, जो लड़ रहा है वो वहीं पहुंच गया वो मार्केट, और जो नहीं लड़ रहा वो गिर रहा था, तो उसको भी वहीं पहुंचना है ना। अब एसजीएस निफ्टी मैं मानता नहीं हूं उसको, अब वो 300 पॉइंट ऊपर दिखा रही है, तो खुलोगे तो तुम ऊपर ही। और एक पिछले 4 बार से एक ट्रेंड चला आ रहा है, मंडे गैप डाउन, मंडे गैप डाउन, मंडे गैप डाउन, तो वो ट्रेंड तो टूटना ही एक दिन, ये हफ्ते टूट जाएगा, हो गया काम खत्म। मीडिया ने तुम्हारे सर में घुसा दी ये चीज, यूक्रेन वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर। क्या वॉर? दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज अ इन्वेजन। वॉर होगा, आएगा समय, आप देखोगे। मैं जो अगले 10 साल में बोलता हूँ बार बार, आपका जीवन चेंज होने वाला, कैसे चेंज होगा? ऐसे ही तो चेंज होगा जब वॉर होगा, टाइम है उसमें। हाँ, इस साल कुछ इससे भी खराब परिस्थितियां बनेगी, लेकिन उसमें अभी टाइम है। मैंने आपको बोला ना कि और मैंने आपको, आप मेरे वीडियोस को अगर कोरिलेट करोगे, मैंने आपको बोला पल में तोला पल में माशा। अगर इसका मतलब नहीं समझता है तो जाके डिक्शनरी में पढ़ो क्या मतलब होता है इसका। पल में तोला हो गया 256, पल में माशा कल 650, 300 पॉइंट ऊपर आ गए, वहीं तुम दिखा रही तुम्हारी एसजीएस निफ्टी 16,800 के ऊपर की ओपनिंग। कहाँ ओपन होती है वो अलग बात है, और दिन भर में क्या ट्रेडिंग नहीं करोगे? फिर 1 तारीख को तुम्हारे यहाँ छुट्टी है। डाउ जोन्स का टॉप पे बंद हुआ, एसएमपी टॉप पे बंद हुआ, नैस्डैक टॉप पे बंद हो रहा है, मतलब गिरावट से पिछली बारी। जो लड़ने वाले हैं वो भी टॉप पे बंद हो रहे हैं, जिनकी लड़ाई हो रही है वो भी टॉप पे बंद हो रहे हैं। तो क्या कर लिया मार्केट ने सब फैक्टर इन। अब आ जाओ इंडियन फैक्टर्स पे। 10 तारीख को तुम्हारे चुनाव का वो है रिजल्ट, और उसके बाद है एलआईसी का आईपीओ। समझ गए? तो अभी भी मैं यही कह रहा हूं, न्यूज फ्लो चलते रहेंगे, मार्केट तुमको फिर बीच में कहीं ऐसा घुमाएगा कि भाई तुमको लगेगा रे सब खत्म हो गया। पल में तोला पल में माशा। और मैंने आपको कहा था कि इस साल ऐसे मौके बहुत आएंगे जब आप हताश हो जाओगे। हो गए ना थर्सडे की शाम को सब हताश, सबकी पोजीशन कट गई, और वो एक वन ऑफ इवेंट था। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस थे, मगर वो ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं थे जो कंटिन्यू करें किसी चीज को। तो अगले ही दिन आपने उसका इफेक्ट देख लिया। कल डाउ जोन्स आपके चलते मार्केट में डाउ फ्यूचर्स 300 350 पॉइंट डाउन थे। तो अगर आप देखोगे 350 पॉइंट डाउन से वो 700 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ, 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया डाउ जोन्स ने, अगर आप फ्यूचर्स से उसका कैलकुलेशन करोगे। और 34,000 जो इंपॉर्टेंट लेवल है डाउ जोन्स के लिए, उसको क्रॉस करके कल बंद हो गए। अगेन माय स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये सब मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू हैं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं वॉर प्रेडिक्ट कर सकूं, लेकिन मुझे ये पता है कि वॉर के लिए जो कंडीशंस होती है, क्योंकि मैंने WW1 और WW2 के डाटा स्टडी किए हुए हैं, मुझे पता है कि वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता है। मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ, और उस बात की पुष्टि हो चुकी है अभी तक। तो कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, अभी तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्केट ने जो रिएक्शन दिया, मार्केट का रिएक्शन यही था कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है, और पहला स्टेटमेंट ही बाइडेन साहब का यह था कि वी आर नॉट गोइंग टू अटैक रशिया, व्हाई शुड दे एंड व्हाट फॉर। और रशिया को आपने क्या समझा? वो बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव खेला उन्होंने, पीछे चाइना खड़ा है उसके साथ में, आओ तुम लड़ने, आओ लड़ने, अमेरिका ब्रिटेन आए लड़ने, फिर देखो क्या होता है। और ना तुम बचोगे ना वो बचेगा। इंडिया का देखो कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं इंडियन गवर्नमेंट का। क्यों? इधर कुआं इधर खाई। रशिया ने बोल दिया हम चाहते हैं आप हमारा साथ दीजिए, अमेरिका बोल रहा है कि आप हमारे पार्टनर हैं। क्या बोले?
कल मोदी जी ने पुतिन साहब से बात कर ली कि भैया युद्ध रोक दो, नॉर्मल जेस्चर। हैव दे टेकन एनी स्टैंड? बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू टेक एनी स्टैंड, क्योंकि ये कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो स्टैंड क्या लेंगे? इन्वेजन कर रहा है वो अपनी कंट्री, जिसको तुमने उससे अलग किया था उसने वापस अंदर डाल दिया उसको, बात खत्म हो गई। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे सर आप इस पे बोल दो, सर आप इस पे वापस बीच में उस दिन बोल दो, गुरुवार को बोल दो, बुधवार को बोल दो। भैया मैंने पिछले फ्राइडे को भी बोला, इस फ्राइडे को भी बोल रहा हूँ, सैटरडे को बोला, इस सैटरडे को भी बोल रहा हूँ, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला। और मैंने ये भी बोला था कि आप ये मत सोचो कि इस वजह से मार्केट गिर रहा है। मार्केट का वैल्यूएशन हाई था, मार्केट को वैल्यूएशन को कर्व करके एक नॉर्मल वैल्यूएशन पे लेके आना था। उसका बहाना कोई भी हो सकता था, उस बहाने से मार्केट ने उसको वैल्यूएशन को ला के खड़ा कर दिया। अब आप जो वैल्यूएशन पे आ गए वो एक फेयर वैल्यूएशन पे आ गए। वही मार्केट को करना होता है हमेशा। लोग बोलते 200 डीएम में टच नहीं किया था, चलो भैया कर दिया 200 डीएम में टच, तोड़ दिया उसको 200 डीएम को, करो क्या करोगे अब तुम? तुम्हारे हिसाब से तो ब्रेकडाउन हो गया ना मार्केट, ठीक है, खेलो ब्रेकडाउन। क्या हुआ फिर? कल क्या हुआ फिर? मार्केट हैज गॉट डीपली ओवरसोल्ड। और मार्केट का जो रिएक्शन था वो क्लियर कट ये रिएक्शन था कि यहाँ से उनको लगा अमेरिका के प्लेन आ जाएंगे, अमेरिका की सेना घुस जाएगी वहां पे। कुछ भी नहीं हुआ, ना नेटो ने कुछ किया, एक प्लेन नहीं उड़ा कहीं से रशिया की तरफ। और पुतिन साहब का क्लियर कट स्टेटमेंट था कि कोई बीच में आया तो भुगतने के लिए तैयार रहना। तो क्या आपको समझता नहीं है कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है? अरे चाइना की बैकिंग खड़ी है पीछे, कौन आएगा बीच में मरने के लिए? और क्यों आएंगे? क्या कारण, क्या उनके आने का? क्या पड़ा है यूक्रेन में ऐसा कि वो उसके लिए वॉर छेड़ देंगे? और कोई भी वॉर को इस समय अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए रशिया ने कदम उठा के खत्म कर दिया। तो अभी भी मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई वार होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको आपको ये कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत अच्छा है या मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं कहीं नहीं कह रहा। ये मैंने अपने ग्रुप में बताया हुआ है कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कौन सी डेट को सबसे ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। इस साल का लो बनना बाकी है, इस साल का हाई बनना बाकी है, दोनों चीज़ें बाकी हैं। पहले क्या होगा ये आप गैस करो। हर बार मैं आके नहीं बोलूँगा कि पहले क्या होने वाला है। कई लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, सर हेल्प कर दो, सर ये बता दो, सर प्लीज़ निफ्टी के लेवल बता दो। ऐसे पब्लिक डोमेन पे निफ्टी के लेवल्स नहीं बताए जाते। और जब बताए थे ना आपको बजट वाले दिन, देखो क्या हुआ। फिर आरबीआई पॉलिसी वाले दिन देखो क्या हुआ, उसी लेवल्स में खेला ना बाजार। और मैंने आपको पिछली बार ये भी कहा था कि अभी लेवल की कोई वैलिडिटी नहीं है, वहाँ पर भी हिंट दे दिया था आपको। जैसे ही मेरा नीचे का लेवल टूटा, देखो आप कहाँ तक चले गए। कोई वैलिडिटी नहीं रह गई अब उन लेवल्स की, अब नए लेवल्स आ गए सारे। तो यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम शुरू हो रहा है। वापस से बता रहा हूँ, 5 ग्रहों की युति, 5 ग्रहों की युति हाँ कुछ इफेक्ट डाल सकती है, लेकिन ऐसा इफेक्ट नहीं है कि कोई वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, वॉर शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि इससे खतरनाक स्थिति आगे बन रही जो कोई देख ही नहीं रहा या बात ही नहीं कर रहे उसके बारे में। या पूरे गांव में 50 वीडियो बना दिए लोगों ने, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्या हो क्या गया? कुछ भी नहीं हो गया। मंडे को खुलने के साथ ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपको क्या पोजीशन लेनी है? मार्केट के गिरने के कारण दूसरे हैं, मार्केट के चढ़ने के कारण भी दूसरे हैं। मार्केट अपनी चाल चलेगा, मार्केट तुमसे 10 गुना आगे चल रहा है। जिस दिन वर्ल्ड वॉर होगा ना, उस दिन मार्केट तुमको पहला अपना प्राइस एक्शन में पहले ही दिन बता देगा कि अब होने वाला है वॉर। लेकिन उसमें बहुत टाइम है। अभी आप कंसंट्रेट करो इंडियन अफेयर्स पे, वहाँ क्या होने वाला है। फिर वही बात बोल रहा हूँ, बीजेपी हारी तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। बीजेपी जीती
तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मार्केट अपने लेवल्स पे काम करेगा। मार्केट किस चीज़ को कैसे लेगा, वो मार्केट की अपनी एक चाल है, मार्केट की अपनी एक साइकिल है। मार्केट साइकिल्स पे चल रहा है। ये बीच बीच में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। मैंने आपको कहा 2022 के बारे में गान साहब कुछ लिख के गए हैं, तो 2022 के और ट्रेलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पिक्चर बहुत भयावह होगी, ये ध्यान रखना। फिर मैं वापस से कह रहा हूँ, उसको इस चीज़ से कोरिलेट मत करना। कोई भी कारण से होगा, लेकिन होगा जरूर, बिकॉज मार्केट हैज़ टू मेक अ लो। एक लो उसको बनाना है, उस लो से उसको ऊपर खींच के ले जाना, बाजार को काफ़ी ऊपर खींच के ले जाना। और लो भी ऐसा बनेगा जो आपकी सोच से परे है, ये भी ध्यान रखना। वापस से बोल रहा हूँ, लो ऐसा बनेगा जो तुम्हारे दिमाग के दही कर देगा, और फिर वहाँ उस लो से जब मार्केट चलेगा तो जो हाई बनेगा वो भी तुम्हारा दिमाग का दही कर देगा। सिर्फ और सिर्फ टाइम साइकिल और एस्ट्रोलॉजी तुमको ये बता सकती है कि क्या होने वाला है। मैं ये कहीं पर भी क्लेम नहीं कर रहा कि सिर्फ मुझे ही ये चीज़ आती है। बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं जिनको ये चीज़ आती है, लेकिन वो ज्ञानी लोग हमेशा, जब मैं बोलता हूँ, क्या तुमको वो बताने के लिए रेडी हैं? क्या बजट की रेंज सिर्फ मुझे ही पता थी, स्मार्ट मनी को नहीं पता थी? पता थी, बट हैज़ एनीबडी कम आउट? किसी ने वीडियो बनाया कि भैया ये हो सकता है बजट के दिन? नहीं बनाया। किसी ने तुमको बोला कि गुरुवार के दिन इतनी बड़ी गिरावट आने वाली? नहीं बताया। किसी ने तुमको बोला कि तुम यहाँ से ऊपर आ रहे हो और यहाँ पे परसों तुम इतना ऊपर खुलोगे? कोई नहीं बोल रहा। मुझे नहीं पता कितना ऊपर खुलोगे भी कि नहीं खुलोगे। हो सकता है 200 पॉइंट नीचे खुलो, कुछ भी हो जाए कल, लेकिन जो अभी दिख रहा है वो तो समझो। तो बात सारी यहाँ पर घूम फिर के ये है कि जो एक प्राइम मुद्दा है कि वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला, तो नहीं होने वाला, अभी नहीं होने वाला। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो तुम देख रहे हो कि अगले 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है न्यूज़ फ्लो के कारण, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज ये है। उसके बाद भी अगर हो जाता है तो शायद कुछ मेरी रीडिंग में कुछ कमी रह गई होगी। और मैंने वैसे भी आपको कहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा तो फिर किसी चीज़ की चिंता मत करना, ना तुम बचोगे, ना मैं बचूंगा, ना कुछ बचेगा। सब एक दूसरे के ऊपर वॉर कर देंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, बात खत्म। तो अभी नारायण की मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी इच्छा है। अभी वो तुमको बहुत चीज़ें देखनी बाकी हैं, तो पहले वो चीज़ें देख लो, उसके बाद वो आएंगे किसी दिन और फिर तुम सबको फ्लैट ज़मीन में घुसा देंगे। ख़त्म बात, एक चीज़ ख़त्म हो गई। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बातें 2-3, पिछली बार मैंने कुछ लोगों को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे डायबिटेटेड प्लैनेट्स का रिलेशन है उसके साथ। तो कई लोगों ने मुझे पूछा, सर मेरा बता दो, मेरा बता दो। मैं ऐसे नहीं बता रहा किसी को कुछ भी, उसके लिए आपको मेरे से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम वो करेंगे। मैंने आपको कहा है कंसल्टेशन इज़ ऑलवेज ओपन, बिकॉज अभी भी मैं उसी चीज़ पे कायम हूँ कि किन लोगों को शेयर मार्केट में काम करना चाहिए, किन लोगों को शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करने वालों को भी कुछ करना है तो कैसे करना चाहिए, कहाँ पर आपको कहाँ अपने अंडे कौन कौन से बास्केट में डाल के रखने हैं, वो अगर आपको जानना है atul.maheshwari@gmail.com अपने फ़ोन नंबर सिटी के साथ मुझे कांटेक्ट करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्लियर कट बता रहा हूँ। कोई जवाब मत एक्सपेक्ट करना मेरे से, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम एंड योर्स टाइम। ठीक है, ये बात खत्म हुई। मैंने बोला आपको कि ज्योतिर्लिंगों के साथ उसका कनेक्शन है, तो है, शास्त्र में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा, मैंने शास्त्र ही नहीं बनाया, मैंने सिर्फ पढ़ा है उसको। तो अगर आपको ये जानना है, हाँ, आपकी कई बार आपकी जन्म पत्री में कुछ प्लैनेट्स वीक होते हैं, उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना, सिंपल सीधी चीज़ें हैं, लेकिन करनी आपको पड़ेंगी।
शॉर्टकट्स ढूंढने मत जाओ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, मगर अगर आप जान लोगे तो आगे चल के वो चीज़ काम आएगी। नहीं जानोगे तो गोल 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 जैसे सब लोग घूम रहे वैसे घूमते रहो। बाकी आपने देखा, हमने आपको बताया था रोहित शर्मा के बारे में, आप देखिए उनकी कैप्टनसी में इंडियन टीम थोड़ी सी अलग दिख रही है अभी, और वर्ल्ड कप आते आते एकदम टोटली अलग हो जाएगी, क्योंकि उसके सितारे चल रहे हैं और वो सितारे बहुत पावरफुल हैं, और ये डबल इंजन आ जाएगा। व्हेन केएल राहुल विल कम बैक इन द टीम, दैट विल बी अ डबल इंजन। तो दो बहुत ही शानदार सितारे वाले लोग अगर टीम को आगे लेके जाएंगे तो सक्सेस मिलनी निश्चित। उस आप देख रहे हो किस तरह से हम लोग अभी खेल रहे हैं, और अभी आगे भी देखोगे वर्ल्ड कप तक हम किस तरह से खेल रहे हैं, और वर्ल्ड कप में किस तरह से खेलेंगे वो भी आप देखोगे। ये सब पहले से बताई हुई चीज़ें हैं, क्योंकि प्लैनेट्स अपना रंग दिखाएंगे, बस इतनी सी बात है। और हर बार वीडियो बनाना, हर हफ्ते वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है। इस बार बनाना ज़रूरी इसलिए ताकि कई लोगों ने मैसेज डाल दिए कि सर ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, ये पोजीशन फंस गई वो पोजीशन फंस गई। तो पोजीशन मैंने आपसे कहा है, फिर से कह रहा हूँ, आप 1:1 कोरिलेशन मत बिठाने की कोशिश करो, हर बार मार खाओगे। तुम सोचोगे मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, तुम सोचोगे मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट नीचे चला जाएगा। एक ही दिन में उसने उड़ा दिया, एक ही दिन में वापस कवर कर दिया, कल और कवर कर देगा, तो हो गया काम उसका, वो वहीं के वहीं आके खड़ा हो गया, क्योंकि सब जने आ गए तो तुम भी आओगे। लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। तो बी लॉजिकल। और जो ये डर है, फियर ऑफ अननोन, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तुमको दिन भर वही दिखाया जा रहा हूँ। कल पूरे दिन, परसों देखो उस दिन उसकी कितनी महत्वता थी, कल पूरे दिन उन्होंने न्यूज़ चला रखी थी टीवी चैनल, कोई एक रिएक्शन मार्केट ने दिया क्या? कोई से भी मार्केट ने एक भी रिएक्शन दिया क्या? डेक्स देख लो, यूरोप देख लो, कैक देख लो, फुटसी देख लो, डाउ जोन्स, एसएमपी, नैस्डैक, इंडियन मार्केट, एशियन, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। डर, तुमको डर आया, तुम डरे। डर के आगे हमेशा जीत है, पुरानी कहावत। तो डर को अपने मन में से निकाल लो, और पोजीशन साइज हमेशा ऐसी रखो कि कोई भी तरह की इवेंचुअलिटी हो तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़े। हम बहुत वेल पोजीशनड हैं, अभी भी बहुत वेल पोजीशनड हैं, और हर चीज़ के लिए हमने तैयारी रखी हुई कि अगर हम गलत गए तो क्या करना, हम सही गए तो क्या करना। और यही तरीका है मार्केट में काम करना। ऐसा नहीं कि हमारे 100% ट्रेड सारे सही जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ये रेशो 75-25 और 80-20 भी है तो हम अल्टीमेटली विनर बन के निकलें, बस उतना ही चाहिए हमको। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर जान सकता है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर की कोई भी वीडियो उठा के आप देख लो, वो एक ही एक चीज़ रट लगाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा आपको कि भैया ये चीज़ें जो हैं ये हमारी नॉर्मल एस्ट्रो, इससे फाइनेंशियल मार्केट को कैसे कनेक्ट करेंगे। हमारा तो प्राइम मुद्दा वहाँ है ना। मैं एक बात बोलता हूँ, वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी, ठीक है। अब मान लो यूक्रेन में कुछ लोग मरे, बहुत दुख की बात है, कोई भी इंसान मरे दुख की बात है, कहीं पर भी मरे, लेकिन उससे तुम्हारा क्या लेना देना हुआ? कुछ हुआ क्या लेना देना? कई लोग इतने घबरा गए, डिप्रेशन में आ गए, उन्होंने मुझे, एक जने ने तो मुझे यहाँ तक बोल दिया कि सर आप सिर्फ ये बता दो कि क्या वॉर होने वाला है कि नहीं, मेरे को और कुछ नहीं जाना। मैंने कहा उससे क्यों इतना घबरा रहे, क्या तेरे को ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला उसका? तुम इंडिया में बैठे, तुम क्यों डर रहे इतना यार? तो जिस दिन इंडिया में होगा उस दिन भी तुम क्या कर लोगे? होगा तो यहाँ भी ना एक दिन, क्या लोगे तुम? सिर्फ जान बचा के भाग सकते हो, कहाँ भागोगे?
कहीं नहीं भाग पाओगे, ये भी ध्यान रखना। तो अगले 10 साल में जो मैं बोल रहा हूँ ना, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। पिछली बार मैंने एक बात बोली थी, कई लोगों ने मुझे बोला सर आपने ऐसा बोल दिया कि मत खरीदो कोई चीज़। मैंने ऐसा नहीं बोला मत खरीदो कोई चीज़। अगर एक चीज़ है तुम्हारे पास, तो उसी चीज़ में मत घुसे जाओ। तुम जरा सोचो कि अगर ऐसा किसी दिन हो गया, न्यूक्लियर वॉर ये सब, क्या करोगे तुम इन सब चीज़ों को? हाँ, क्या काम आएंगी ये सब चीज़ें? कभी ये भी सोचा करो ना। तो अपने कार्मिक बैलेंस को ठीक करते चलो। तुमको भगवान ने 10 रुपए दिए हैं ना, 8 रख लो, 9 रख लो, एक तो दे दो किसी को। बस ये करना है तुमको, ये ही जिंदगी जीने का तरीका, इसको करते चलो। जो इतने सारे जीव हैं जो तुम्हारे पे डिपेंडेंट हैं, उनको कुछ दो ना, और फिर बेखौफ जियो। अपने कार्मिक बैलेंस को बराबर करते चलो, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। नहीं तो तुम मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेते, बिकॉज सम ऑफ योर कार्मिक बैलेंस इज स्टिल पेंडिंग, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन अ बर्थ। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर बर्थ, वो हर आदमी नहीं जान सकता। वो तो 10 से 4, 7 से 10 या जो भी आपका वर्किंग टाइम है उसमें उलझा हुआ है। घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करनी है, बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा करना है, बस ये तुम्हारी नॉर्मल लाइफ है। लेकिन ये सब ऑर्डर चेंज होने वाला है। जो तुमने आज तक नहीं देखा था वो होने वाला है। तो इस कॉपी बुक स्टाइल से बाहर निकल आओ, अपने कार्मिक बैलेंस को ठीक करो। मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले भी बताई हैं, नहीं है तो पुरानी वीडियोस जाके देखो कि अपने कार्मिक बैलेंस को कैसे इम्प्रूव करना है। बस वो करना है आपको। बाकी किसी भी चीज़ के लिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, उसके नॉमिनल चार्जेस हैं। जितना टाइम मुझे लगता है, मैं कोई अंगूठी, कोई यंत्र, कुछ भी नहीं बेच रहा। सीधा सिंपल आपको रेमेडी बताऊंगा, वो भी आपके हाथ से आप लिखोगे, मैं नहीं कुछ आपको मेल करूँगा, क्योंकि मेरा उस पर बिलीव ही नहीं है। मेरा बिलीव इस चीज़ पे, जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखोगे वो चीज़ आपको असर करेगी। इस टोटली अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैंने जो सीखा है, मैंने जो पढ़ा है, मैं उस ढंग से देखता हूँ हर चीज़ को। दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचती है, क्या करती है, आई डोंट केयर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम आ रहा है। मार्च का महीना बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखना, पोजीशन साइज अपने लिमिट में रखना। जो भी साइड आप खेलने की कोशिश कर रहे हो, ये समझ के चलना। और 2022 में मैंने आपको कई बार कहा है, जहाँ जो दिखे उसको अंदर कर लेना। अगले पल क्या होगा यू नेवर नो। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाओ। रखो, लेकिन अपना एक टारगेट रखो। ये 2020 नहीं है, ये 2021 नहीं है जहाँ आपने नीचे से इतनी बड़ी रैली देखी। क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपको समझाता हूँ, 12,430 से बाजार 18,600 आया था। आप क्या सोचते हो कि 7,500 से 18,600 आया, लेकिन 12,430 से भी तो 7,500 आया। वो क्यों नहीं गिन रहे? तो तुम कहाँ थे, उससे नीचे आए, फिर वहाँ आए, और फिर वहाँ से ऊपर गए, तो उतना टाइम वेस्ट हो गया ना। तो तुम थे तो वहाँ से नीचे आए ना, तो वो क्यों नहीं गिन रहे? तो तुमने क्या किया? तुमने 4,000 पॉइंट की रैली की, 6,000 पॉइंट की रैली की, और उसमें भी फिर अभी तुम आ गए थे यहाँ 16। तो कल ही तो परसों ही तो आए थे, और क्या मालूम अभी कहाँ जाने वाले हो इस साल में। मैंने बोला ना आपको, लेवल ऐसा दिखाई देगा कि काम करना बंद कर देगा। वो दिखना है, वो 2022 में दिखेगा ही। कुछ भी कर लो, रीजन कुछ भी होगा, और ये ध्यान रखना कि तुमको रीजन पहले से समझ में नहीं आएगा। तुम अगर किसी रीजन से कोरिलेट करके उसको चलोगे तो हमेशा गलत दिशा में जाओगे। इतने हिंट को समझ लेना। अब अगली मुलाकात कब होगी मुझे मालूम नहीं है, जब मुझे कुछ लगेगा तो ध्यान रखना, मैं बता दूंगा। नारायण की इच्छा होगी बोलूँगा। मैं तो रोज़ एक ही लाइन बोलता हूँ, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ओम नमो